चलिए अब आपको राजस्थान में धनतेरस की कितनी रौनक है, राजस्थान का भ्रमण कराते हैं, राजस्थान के बाजारों की रौनक दिखाते हैं। हमारे साथ अजमेर से नवीन वैष्णव जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी बांसवाड़ा से किशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नवीन का रुख करेंगे। नवीन, अजमेर के बाजारों में कितनी रौनक, क्योंकि सुबह से जो खबरें आ रही हैं खरीदारी को लेकर अच्छी खबर है दुकानदारों के लिए। जी नंदिनी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से दीपोत्सव पर्व का आगाज हो चुका है। आज दीपोत्सव पर्व के पहला दिन जो धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, आज भगवान धन्वंतरी, कुबेर भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। आज के दिन मानो व्यापारियों की चेहरे पर इतनी रौनक दिखी, क्योंकि कोविड के बाद से लगातार उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा था। अगर मैं अजमेर शहर की बात करूं तो आज अब तक 250 से 300 करोड़ रुपए का बाजार जो अब तक हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अजमेर की रौनक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि ये अजमेर का केसरगंज बाजार है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चाहे पटाखे की दुकान हो, चाहे ज्वेलर्स हो, या अन्य कोई पटाखे या अन्य कोई उत्पाद हो, आप देख सकते हैं कि सभी जगह ग्राहकों की भारी भीड़ लगी हुई है। वहीं अगर अपन सजावट की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि जो केसरगंज व्यापारिक एसोसिएशन है, इन्होंने अपने स्तर पर खासी अच्छी ये सजावट की है और आकर्षक लाइटिंग यहाँ की गई है। इस आकर्षक लाइटिंग को भी देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि नगर निगम की ओर से हर वर्ष आकर्षक लाइटिंग और सजावट को लेकर प्रतियोगिता भी करवाई जाती है। जी बिल्कुल, तो आकर्षक लाइटिंग की राजस्थान भर में जो रौनक है वो हर साल देखने को मिलती है और अजमेर के बाजार भी सज चुके हैं। हमारे साथ बांसवाड़ा से हमारे सहयोगी किशन जुड़ चुके हैं। किशन, इस वक्त आप बांसवाड़ा के कौन से बाजार में हैं और कितनी रौनक मुख्य तौर पर लाइट्स को लेकर देखी जा रही है? देखिए नंदिनी, इस वक्त मैं बांसवाड़ा शहर का वही गांधी मूर्ति इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा यहां पर कहा जा सकता है कि नगर परिषद की ओर से आकर्षित रोशनी यहां पर लगाई गई है। पूरा बाजार यहां पर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। लोग यहां पर खरीदारी कर रहे हैं। सुबह से यहां पर पूरे बाजार के अंदर में अगर खरीदारी की अगर बात करें तो ऑल ओवर अगर बात करते हैं तो बांसवाड़ा के अंदर में अब तक कम से कम 35 से 40 करोड़ रुपए तक की खरीदारी हो चुकी है। सबसे अगर मोटी मोटी अगर बात करते हैं नंदिनी, तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले अगर कहा जाए तो सबसे पहले गोल्ड है, इसके बाद के अंदर में चांदी है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो टू व्हीलर व्हील है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो फोर व्हीलर गाड़ियां, इसके बाद की अगर बात करते हैं अगर सेकंड पायदान की अगर बात करते हैं नंदिनी, तो इसके बाद के अंदर में बर्तन है, कपड़े, इन बात के अंदर में तमाम जो घर का जो सामान है उनको खरीदारी करने के लिए यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर काफी संख्या के अंदर में उमड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन से पूरी तस्वीर दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये पूरा आप बाजार आप देखेंगे तो पूरा बाजार यहाँ पर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। नगर परिषद की ओर से यहाँ पर आकर्षित रोशनी लगाई है। तमाम जो लोग यहाँ पर आते हैं अपनी फोटो खींचते हैं और इस दृश्य को देखते हैं और अपने कैमरे के अंदर में कैद करते हैं। नंदिनी, पूरा बाजार यहाँ पर सजा हुआ। कहा जाता है कि धनतेरस यानी आज से ही जो इतनी जिस प्रकार से यहां पर बाजार के अंदर में धन बरसा है, यानी कोरोना काल के बाद के अंदर में अगर पहली बार अगर यह तस्वीर अगर देखने को मिली है तो बहुत काफी खूबसूरत ये तस्वीर है। और कहा जा सकता है कि आज से दीपों का जो त्योहार है वो माना जा सकता है कि आज हिंदू इस पर्व के अंदर में शुरू हो गया है। तस्वीर अगर आप देखेंगे पीछे की तमाम तस्वीरें यहां पर खूबसूरत तरीके से शहरों को सजाया गया है, बिल्कुल दुल्हन की तरह। जयपुर से लेकर बांसवाड़ा, बीकानेर बाजार सजे हुए हैं। बीकानेर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी श्याम मारू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, किस तरीके से बीकानेर शहर को सजाया गया है आज धनतेरस के पर्व पर? जी हाँ, दीपावली का त्योहार हो और उसमें मिठाइयाँ हो, उपहार हो, लेकिन इन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आकर्षक जो रोशनी है, यहाँ बीकानेर के काफ़ी यहाँ बाजार सजे हुए हैं और बीकानेर के हर बाजार को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। यहाँ तक जिला प्रशासन ने भी अपने भवनों को सजाया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर दूर में एक ये भवन जो सजा हुआ है, यहाँ पर लाइटिंग का शो भी हो रहा है। और यहाँ लाइटिंग के शो के साथ साथ में मैं दिखाना चाहूँगा जो ये जिला कलेक्ट्री का जो भवन है, यहाँ पर भव्य लाइटिंग की गई है। इस भव्य लाइटिंग को देख करके लग रहा है कि दीपावली का पर्व उमंग और उत्साह का त्योहार है। हालांकि बाजार में खूब रौनक है,
इसके साथ साथ चूंकि आने वाली 25 तारीख को मतदान भी होना है और ऐसे में ये लाइटिंग सजा करके ये भी संदेश दिया जा रहा है कि उमंग और उल्लास के इस पर्व के बाद में आपको मतदान भी करना है। यहाँ पर कुछ लोग जिला कलेक्ट्रेट के आसपास में जो सजावट की गई है, यहाँ लोग फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं, यहाँ पर सेल्फी लेते हैं और सेल्फी के साथ साथ में उन्हें यहाँ पर लाइटिंग हाँ जी बिल्कुल शाम, तो बीकानेर शहर भी खूबसूरत लग रहा है। आज पूरा राजस्थान क्या पूरा देश ही बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, क्योंकि धनतेरस के दिन के साथ ही दिवाली पर्व का आगाज़। और सबसे अच्छी बात जो बाज़ारों से खबर आ रही है कि इस बार ख़रीदारी जो कहीं ना कहीं जिसका ग्राफ गिरा था वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अजमेर, हमारे सहयोगी कोटा लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं हमारे साथ कोटा से। संजय, राजस्थान दुल्हन की तरह सजा हुआ है, कोटा में आज कितनी रौनक है धनतेरस की? देखिए, बात करें तो मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं कोटा शहर की अंतिम सीमा कहा जा सकता है। ये छोटा सा बाजार है, उसके बावजूद भी मैं दिखाना चाहूंगा पूरी तरह से लाइटिंग से सजा हुआ। और बात करें मुख्य शहर की, वहां का आलम यह है कि वहां से वाहनों को गुजरने में काफी लंबा वक्त लगता है। और इसके अलावा बात करें तो बाजारों में सबसे ज्यादा खरीदारी का जो असर नजर आ रहा है ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, इसके अलावा ज्वेलरी में, और इसके बाद बर्तनों की बात आती है। और मिठाइयों की दुकान का आलम यह है कि कई जगह तो आपको तकरीबन 1 से 2 घंटे इंतजार करने के बाद मिठाइयाँ मिल रही थी। कोटा शहर पूरी तरह से सजा हुआ है। इसका कारण ये भी है कि कोटा शहर में अभी दशहरे का मेला चल रहा था, जिसकी वजह से पूरी तरह से शहर को सजा रखा गया था। इसके अलावा रिवर फ्रंट है कोटा में, जो अपनी खूबसूरती के लिए इस साल पहली बार इस दीपावली पे लोगों को आकर्षण का केंद्र रहेगा। उसकी लाइटिंग, लोग वहां पर फोटोग्राफी करने पहुंचेंगे। और कोटा शहर के अन्य इलाकों की बात करो तो सिटी पार्क है जो शहर के मध्य में, वहां पर भी अच्छी लाइटिंग की गई। और जिस तरह से कोटा शहर में नया निर्माण हुआ, बदलाव आया, उसके बाद वैसे भी खूबसूरती बढ़ गई थी। तो कोटा शहर में इस बार आकर्षण का केंद्र चंबल रिवर फ्रंट और सिटी पार्क भी हैं, क्योंकि वहां पर भी लाइटिंग्स बहुत खूबसूरत लगाई गई हैं, लाइटिंग की गई है। और एक बार फिर से चलते हैं, हमारे सहयोगी किशन बांसवाड़ा से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशन, जो बातचीत आपकी दुकानदारों से, जो ये छोटे छोटे रेडी लगाकर जो लोग दिए बेचते हैं या जो मिठाइयों की दुकानें हैं, या फिर आज धनतेरस है तो सोने चांदी के आभूषण भी लोग खरीदने बड़ी तादाद में जा रहे हैं, कितना खुश दुकानदार हैं लोगों के रिस्पॉन्स से, लोगों की खरीदारी से? देखिए नंदिनी, खरीदारी को लेकर अगर बात करें तो यानी कहा जा सकता है कि ग्राहक से लगाकर दुकानदार तक तमाम आज लोग हैं खुश हैं। लेकिन तमाम जो छोटी छोटी यहाँ पर गाड़ियां हैं, लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन उनसे पहले बांसवाड़ा के नगर सभापति जैनेंद्र जी त्रिवेदी हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो लाइटिंग की जो व्यवस्था करी है, क्या खरीद का यहाँ पर मॉडल रहा है। पहली बार यहाँ पर बांसवाड़ा के अंदर में कहा जा सकता है कि दुल्हन की तरह बाजार सजा है। बांसवाड़ा शहर को वैसे भी 100 दीपों का शहर कहा जाता है। आज दीपावली है, इस मौसम, इस अवसर पर कहा जा सकता है कि आज जो शुभ वेला है, पूजा अर्चना का वेला है। तो हमारे साथ के अंदर में है जैनेंद्र जी हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। सर, आज दीपों का त्योहार है, कितनी खुशी, कितना उमंग है? लंबे समय बाद हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर धनतेरस की बहुत ही ज्यादा चहल पहले। आप देख रहे हैं कि पूरे शहर को हमने दुल्हन की सजाया है। इस बार विशेष हमने रोशनी इस बार शहर के अंदर करी है। पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण शहर सज नहीं पाया था, तो गए साल हमने देखा कि काफी रौनक थी, तो उसको देखते हुए इस बार हमने शहर को बहुत ही अच्छी तरह से लाइटिंग ही करी है, जगह जगह सजाया है। और अभी देखने आप, इतने टाइम हो गया, 7 साढ़े 7 बज गया, पर अभी तक मार्केट के अंदर गांव से भी पब्लिक आई है, लोगों की भीड़। और धनतेरस के दिन लोग खरीदना शुभ मानते हैं, तो लोग बर्तन भी खरीद रहे हैं, सोना भी खरीद रहे हैं, चांदी भी खरीद रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि लोग बहुत सारी खरीदारी करें और लोगों के घरों के अंदर खुशहाली आए, यही बात बताऊंगा मैं। देखिए नंदिनी, हर लोग अपना सामान खरीदे, घर के अंदर में खुशियां हैं, तमाम प्रकार की ये बातें हैं। तस्वीर अगर आप चाहें तो कुछ और यहाँ पर जो सामान बेच रहे हैं उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे, कुछ खरीदार हैं उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर खरीदारी का जो है वो यहाँ पर लोग किस प्रकार से यहाँ पर खरीदारी करते हैं। देखिए यहाँ पर जो दीपक है, यहाँ पर दीपक की यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ के अंदर में, दीपक खरीद लिया, कैसा लग रहा है दीपावली का त्योहार, क्या क्या खरीदारी कर ली है? अच्छा लग रहा है, क्या खरीदारी कर ली है? ये रंगोली, ये दीपक, सब
दीपावली है, यानी कहा जा सकता है कि दीपक है, इन तमाम जो है यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो पूजा अर्चना करने का सामान है, धनतेरस का दिन है, ऐसे के अंदर में जो चीजें खरीदारी होती है घर के लिए, वो तमाम चीजें खरीदी गई। जी नंदनी। हाँ जी बिल्कुल, तो खरीदारी जमकर हो रही है बांसवाड़ा में भी। अब आपको बीकानेर एक बार फिर से लेकर चलते हैं। शाम बीकानेर की मिठाई की दुकान से भी जब आप हमारे साथ जुड़े थे तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिठाइयों को लेकर भी लोगों का मिल रहा है, क्योंकि इस बार देखिए कोविड के बाद सबसे बेहतरीन खरीदारी त्योहार अगर अब मनाया जा रहा है तो वो इस साल का त्योहार है। दुकानदार भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं, सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है शहर भर में। मैं अगर बात करूं बीकानेर के तमाम बिजनेसमैन या जो दुकानदार हैं, जो रेहड़ी पर सामान बेचने वाले लोग हैं, उनसे जब आपकी बातचीत हुई तो क्या उन्होंने कहा? जी नंदिनी, ये बात सही है। ये कोविड के बाद में जो रौनक इस बार आई है, ऐसी पहले भी नहीं थी। अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब हुआ करती थी, और इस बार धनतेरस पे प्रत्येक दुकानदार खुश है। प्रत्येक दुकानदार न सिर्फ मिठाई बल्कि सोने चांदी की दुकान है, बर्तनों की दुकान है, सब जगह खूब रौनक है। और यहाँ पर जो लोगों का जो उत्साह है इस बार अलग तरह का उत्साह है, बहुत चरम है ये उत्साह में। और लोगों ने खरीदारी जम के की है। इस बार जो व्यापार हुआ है, करोड़ों रुपए में व्यापार हुआ है। अभी तक लोगों की रात हो चुकी है, लेकिन आसपास के जो गांव के जो लोग आते हैं उनकी पूरी भीड़ जमा है बाजार के अंदर में। और आप यहाँ पर जो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर लाइटिंग का शो हो रहा है। ये लाइटिंग का शो आपको मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से इस दीपावली के अवसर पर किया गया है। इस दीपावली के अवसर पर जो ये लाइटिंग का जो शो किया जा रहा है, इस ऐतिहासिक जो बिल्डिंग को सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है, इससे पूरे शहर में ये संदेश दिया जा रहा है कि दीपावली। बीकानेर बेहद खूबसूरत लाइटिंग शो के साथ दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हमारे सहयोगी गौरव गौड़ एमआई रोड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, एमआई रोड पर जो सजावट होती है, देखिए उसके चर्चे तो सालों से दुनिया भर में होते रहे हैं। इस बार क्या खास नजर आ रहा है धनतेरस पर? देखिए, धनतेरस पर इस बार खास देखने को जो यहाँ की सजावट है वो आम सालों से जो हमेशा सजावट की जाती थी उससे काफी जो है बेहतर जो है सजावट इस बार की गई है। और जो मैं एमआई रोड की बात करूं तो एमआई रोड व्यापार मंडल ने जयपुर में जो ये 5 दिवसीय दीपोत्सव, जो दिवाली का महत्व है, जो ये फेस्टिवल है, इसके लिए सबसे पहले अपनी लाइटिंग कल से ही शुरू कर दी थी। और आप देखेंगे कि बाकी परकोटा जो है, अगर आपको वहां जाना है अंदर, क्योंकि व्यापारिक और आर्थिक जो चीजें हैं उनका केंद्र यही जो इलाका है पूरे जयपुर का वो है। तो ऐसे में यहाँ पर जो दुकान वाले हैं, जो दुकानदार हैं, जो सामान बेच रहे हैं, जो विक्रेता हैं, उनके अंदर भी एक जोश बना हुआ है। और साथ ही जो स्पेशल ऑफर्स दिए जा रहे हैं जो अलग अलग व्यापार मंडलों द्वारा, तो वो भी इस बार बहुत कुछ खास चीज बता रहा है। जी बिल्कुल गौरव, एमआई रोड पर कुछ झांकियां भी लगी हैं भगवान हनुमान की और लक्ष्मी नारायण की। इस तरीके की झांकियां यहाँ पर लगाई गई हैं। एमआई रोड पर इस बार जो व्यापार मंडल ने सजावट करी है वो बहुत बड़े लेवल पर की है। इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं। जी बिल्कुल, आप अगर मेरे पीछे देख पाएंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो जूम करके दिखाएंगे कि आपको सामने गणेश जी की जो है एक पालकी सजाई गई है। वैसे ही आगे जो पूरा बाजार है 5 बत्ती से लेकर के और परकोटे के अंदर अगर आपको घुसना है तो एमआई रोड का जो पूरा बाजार है, पूरे बाजार में इस तरह की जो है विशेष झांकियां सजाई गई हैं। और आप देखेंगे कि ट्रैफिक का भी जो मैनेजमेंट है वो जयपुर पुलिस द्वारा बहुत अच्छी तरीके से इस बार किया गया है। आप परकोटे के अंदर छोटे वाहन ही ले जा सकते हैं, 2 पहिया वाहन ही ले जा सकते हैं। और जो बड़े वाहन है, चूंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो आर्थिक और जो मॉनिटरी जो गतिविधियां जयपुर में होती है उसका केंद्र है जयपुर का परकोटा। और तो इस साथ सजावट के साथ, क्योंकि लोग जयपुर भ्रमण पर भी निकलते हैं, पूरे राजस्थान भ्रमण पर अपने अपने शहरों में लोग निकलते हैं लाइट्स को देखने के लिए, तो ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रहे इसकी तैयारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, सभी हमारे जो सहयोगी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े, सभी का धन्यवाद।